दोस्तों, क्या आपको मालूम है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है जिसमें 3 लोगों के अरेस्ट वारंट जारी हुए हैं जिन पे इल्जाम है गजा में हो रहे नरसंहार का। आईसीसी द्वारा इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है। द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री और हमास के सैन्य प्रमुख मोहम्मद दाइफ के खिलाफ भी वारंट जारी किया है। आईसीसी ने नेतन्याहू और गैलेंट पे ये आरोप लगाए हैं। ये दोनों गाजा में हो रहे नरसंहार में शामिल हैं और इन दोनों ने भूख और प्यास को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। इसके अलावा पूर्व रक्षा मंत्री गैलेंट पर ये आरोप भी लगाए गए हैं। उसकी आर्मी औरतें, बच्चों और मर्दों के रेप में शामिल है। ये घिनौना अपराध है जो दुनिया की कोई भी आर्मी नहीं करती। इससे पहले भी मैं आपको बहुत सारे सबूत दे चुका हूँ। इनकी आर्मी ने फिलिस्तीनी मर्दों के रेप किए हैं और उसके बाद इजरायली टेलीविजन पे उन आदमियों को बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स दिए गए हैं। दूसरी तरफ नेतन्याहू ने अपनी सफाई में कहा है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक यहूदी विरोधी कोर्ट है। यह आधुनिक समय का ड्रेफुस ट्रायल जैसा है। अल्फ्रेड ड्रेफुस ट्रायल मैं आपको बताता हूँ क्या है। 19वीं सदी में एक यहूदी कप्तान था जिसपे एक ट्रायल चल रहा था जिसका नाम ड्रेफुस था। वो एक सजा में आरोपी पाया गया था, लेकिन बाद में पता चला था कि वो बेगुनाह था और उस पे जो सारे इल्जाम लगे थे वो बेबुनियाद थे। ये ट्रायल फ्रांस की अदालत ने चलाया था, ना कि आईसीसी ने। तो इस बयान का मतलब यह है कि नेतन्याहू उससे अपना मिलान कर रहे हैं, जबकि नेतन्याहू को ये मालूम होना चाहिए उस पे जो आरोप लगे थे वो इतने संगीन नहीं थे और ना ही वो दुनिया के सामने आए थे। आज इंटरनेट पे वीडियोस और फोटोज मौजूद हैं जो नेतन्याहू ने गजा में किया है। इसके अलावा ये 124 देशों की लिस्ट है जिसने कहा है कि नेतन्याहू अगर हमारे देश में विजिट करते हैं तो हम नेतन्याहू को गिरफ्तार कर लेंगे। इसके अलावा मेरा आपसे ये सवाल है, आपको कमेंट में बताना है इंडिया इन देशों के लिस्ट में शामिल है या नहीं। इसके अलावा अमेरिका वो लौता देश है जिसने चौथी बार गजा में हो रहे जेनोसाइड पर वीटो कर दिया है। अमेरिका जैसे बड़े कुछ देशों के पास ही ये पावर है जिसको वीटो कहा जाता है। देखिए, वैसे तो मैं अपनी पर्सनल राय कभी देता नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मेरी पर्सनल राय माने, गजा और बैरूत में इस समय जो हो रहा है, जो नरसंहार चल रहा है, जो जेनोसाइड चल रहा है, उसका जो मेन अपराधी है वो ये अमेरिका है। अमेरिका चाहे तो ये सब एक दिन में बंद हो सकता है, लेकिन अमेरिका लगातार इजराइल को हथियार दिए जा रहा है। आपको मालूम होगा अभी मेरे चैनल को 2 महीने हुए हैं। शुरू में यूट्यूब ने मेरे हर वीडियो को बहुत पुश किया, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे थे, लेकिन जब से मैंने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ बोलना शुरू किया है तब से यूट्यूब ने मेरे व्यूज़ रोक दिए हैं चैनल के। लेकिन यूट्यूब को ये बात पता नहीं है कि मेरी आवाज़ रुकने वाली नहीं है। जो भी प्लेटफॉर्म मिलेगा मैं उस पर अपनी आवाज़ उठाऊंगा। आप चाहें तो नज़र दुनिया के एक्स प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पे मैं बहुत सारी अपडेट डालता हूँ। इसके अलावा मैंने व्हाट्सएप पे भी एक चैनल बनाई है, उसका भी लिंक मैं जल्दी ही आपको दे दूंगा 1-2 दिन में।